आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा गवर्नमेंट बॉन्ड, कुछ लोग इसको आरबीआई बॉन्ड भी बोल देते हैं। वो क्या होते हैं, इसी तरह से टी बिल्स या ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं। दोनों ही गवर्नमेंट द्वारा इशू किए गए बॉन्ड होते हैं, लेकिन क्या चीज़ क्या होती है, ये कहाँ इसका पैसा लगता है, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किस तरह का ब्याज हमको इस पे मिल सकता है, कितना सेफ है और इसमें कैसे इन्वेस्ट करें। तो सबसे पहले समझते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती क्या है। तो जैसे दोस्तों ये समझिए कि हमको जब लोन चाहिए होता है तो हम बैंक के पास जाते हैं और बैंक हमें कुछ ब्याज पे हमें लोन देती है। इसी तरह से जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन चाहिए होता है तो वो अपने बैंक के पास जाता है, यानी आरबीआई के पास जाके कुछ लोन मांगता है। और ये लोन आरबीआई जो है वो मतलब पहले जो बड़े बैंकर्स होते थे, बड़े बैंक्स थे या बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, वहाँ से ऑक्शन के थ्रू पैसा उठा के और गवर्नमेंट को पास ऑन करता था। मतलब ये गवर्नमेंट एक तरह से लोन लेती है और आरबीआई इसको फैसिलिटेट करती है। तो पहले ये सिर्फ बैंक्स के लिए अवेलेबल था, बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए अवेलेबल था, लेकिन कुछ समय पहले एनएसई के साथ जो है वो जीरोधा और बाकी ब्रोकर्स ने मिला के इसको जो है आम पब्लिक के लिए भी आरबीआई के साथ इसे एनेबल कर दिया है। तो अभी आम पब्लिक भी इनमें जो है पैसा लगा सकती है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो अभी भी 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये से कम इसमें नहीं लगाया जा सकता। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो आप खरीद सकते हैं वो 3 तरह की होती है, समझिए। पहला होता है जिसे बोलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, दूसरा होता है जिसे बोलते हैं टी बिल्स या ट्रेजरी बिल्स, और तीसरा होता है एसडीएल। क्या हैं तीनों और तीनों में क्या फ़र्क है ये हम यहाँ समझते हैं। तो सबसे पहला जो फ़र्क है, स्पेशली मैं जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड की बात करूँगा और टी बिल्स की बात करूँगा, इनको आपस में कंपेयर करूँगा। एसडीएल जो है वो लगभग गवर्नमेंट बॉन्ड जैसा ही है, लेकिन सेंटर गवर्नमेंट की बजाय स्टेट गवर्नमेंट्स को जब पैसा चाहिए होता है तो वो जो है वो जो बॉन्ड लाती है उनको एसडीएल बोलते हैं। तो ये सारे आपको जीरोधा के जो बिड्स वाला सेक्शन है वहाँ पे आपको ये क्लियरली दिखाई दे जाते हैं। तो इसमें पहला जो डिफरेंस है टी बिल्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बीच में वो है इनका लेंथ। टी बिल्स जो है वो 1 साल से कम पीरियड का ही होता है और गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो हैं वो 1 साल से ज़्यादा लंबे पीरियड के लिए होते हैं। कुछ 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, बहुत लंबे बॉन्ड्स भी होते हैं। टी बिल्स जो है वो 3 अलग अलग तरह के इशू किए जाते हैं। एक 91 डेज के लिए इशू किया जाता है, एक 182 डेज के लिए इशू किया जाता है, एक 364 डेज के लिए, यानी 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन। ये 3 तरह के टी बिल्स जो हैं यानी ट्रेजरी बिल्स इशू किए जाते हैं। इनमें जो इंटरेस्ट रेट है वो नहीं स्पेसिफाई किया जाता है। इसमें एक्चुअली क्या होता है, इनकी एक पार वैल्यू होती है जो कि जैसे 100 रुपये या 1000 रुपये मान लीजिए पार वैल्यू है। तो वो जब इशू किए जाते हैं तो पार वैल्यू से डिस्काउंट पे दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 91 रुपीज़ का टी बिल है, उसका अगर प्राइस 100 रुपये है और आपको 98 रुपये में दिया जा रहा है, तो इफेक्टिवली ये है कि आपको 91 डेज में आपको 2 रुपये उस पर मिलेगा और इफेक्टिवली आपको 100 रुपये रिटर्न किया जाएगा। तो इसमें कोई भी स्पेसिफिक ब्याज नहीं होता है। आप चाहें तो कैलकुलेट करके आप जो है जैसे 2/98 करके और उसको 91 से भाग दे के और 365 से गुना कर लेंगे तो आपको एक्चुअली इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। लेकिन नॉर्मली टी बिल्स में इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाई नहीं होता है। उसका जो पार वैल्यू या जो उसका जो करेक्ट वैल्यू है वो बताते हैं और किस प्राइस पे आप उसे खरीद सकते हैं वो बताते हैं। इसका प्राइस जो होता है दोस्त, हमको एग्जैक्ट प्राइस नहीं मिलता है, ये ध्यान रखें। ये सारा जो है ये ऑक्शन पे बेस्ड होता है। जो सारे बड़े बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑक्शन करते हैं आपस में, उसमें जो प्राइस डिसाइड होता है उस प्राइस पे हमको दिया जाता है। लेकिन उसका जो मैक्सिमम प्राइस है उस प्राइस पे हम अपना बिड जो है वो इसमें डालते हैं। जैसे हम आईपीओ में बिड डालते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमारा जो है यहाँ पे भी बिड डाला जाता है और जो भी प्राइस डिसाइड होता है बैंक्स और आरबीआई के बीच में, उस प्राइस पे हमको दिया जाता है। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आप या तो जीरोधा या दूसरे ब्रोकर के थ्रू आप कर सकते हैं। जीरोधा में आप इसे देख पाएंगे, आपका जो बिड्स वाला सेक्शन है उसमें आपको जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वाला सेक्शन मिल जाएगा। वहाँ पे ये अलग अलग समय पे जो है इनके ऑफर्स आते रहते हैं। तो नॉर्मली एक ऑफर जो है वो 1 हफ्ते के लिए नॉर्मली आता है। तो आपको वहाँ कभी बॉन्ड्स दिखेंगे, कभी आपको वहाँ पे टी बिल्स दिखेंगे, कभी आपको वहाँ पे एसडीएल्स दिखेंगे।
तो आप तीनों में से जिसमें भी चाहें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इनकी बात करते हैं कि इन पे ये कितने सेफ हैं। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये सारे बॉन्ड्स, चाहे वो टी बिल्स हों, चाहे वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हों, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स हों यानी एसडीएल हों, ये तीनों जो हैं आपकी बैंक की एफडी से ज़्यादा सेफ हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो है वो सॉवरेन गारंटी होती है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी है कि वो आपको इसे टाइम पे करेगी। तो दीज आर इवन सेफर देन योर फिक्स्ड डिपॉजिट्स। इसमें अप्लाई कैसे करना है, जैसे मैंने बताया, आप अपने ब्रोकर के थ्रू ऑनलाइन इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ऑक्शन कंप्लीट होने के बाद जो प्राइस डिसाइड होता है उस प्राइस पे आपको मिल जाता है। इसके लिए पैसा आपके ब्रोकर अकाउंट में होना चाहिए। यदि जैसे आप ज़ीरोधा में अप्लाई कर रहे हैं तो ज़ीरोधा से आपको पैसा जो है वो कटता है, आपके बैंक अकाउंट से सीधा नहीं कटता है। जब उसके डेज ख़त्म हो गए, मैच्योरिटी उसकी आ जाती है, जैसे मान लीजिए आपने कोई टी बिल खरीदा 91 डेज़ का, तो जब उसके 91 डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके डीमेट अकाउंट से वो जो टी बिल्स हैं वो ऑटोमेटिकली निकाल लिए जाएंगे और उसका जो पैसा है वो आपके डीमेट अकाउंट के साथ जो बैंक अकाउंट जुड़ा है सीधा आपके बैंक अकाउंट में आएगा, वापस आपके ब्रोकर के पास पैसा नहीं आएगा। ये स्पेशली आप ध्यान रखें। अब इसमें जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो हैं वो काफ़ी लंबे पीरियड के होते हैं, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल। तो क्या आपने अगर ये खरीद लिया तो क्या आप उसमें हमेशा के लिए एफडी की तरह फंस गए, या क्या आप उसे निकाल सकते हैं? तो मैं आपको समझा देता हूँ कि ये सारे जो बॉन्ड्स हैं, ये एक बार जब आरबीआई इनका ऑक्शन कर देती है तो ये बैंक के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास, रिटेल के पास, सबके पास ये अवेलेबल हो जाते हैं। और बाद में भी आप इन्हें जैसे हम शेयर मार्केट से शेयर खरीदते हैं, आप इसे बाद में भी खरीद सकते हैं। ऐसा जरूर नहीं है कि आपको इस ऑक्शन के थ्रू ही खरीदना है, क्योंकि ये सारे जो हैं मार्केट में ट्रेड होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि इनमें लिक्विडिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, तो हो सकता है कि आपको शायद घंटा 2 घंटा इंतजार करना पड़े आपके प्राइस सही आने का। अदरवाइज आपको हो सकता है कि थोड़ा सा ये महंगा खरीदना पड़े। जब भी आपको एक्सचेंज से खरीदना है, आपके डीमेट अकाउंट में आता है तो कैसे दिखते हैं, तो आप यहाँ मेरे स्क्रीन पे आएंगे तो देखेंगे। ये देखिए, ये जैसे ज़ीरोधा में ये इस तरह का आपको दिखाई देता है। इसके नाम में ही सारी इंफॉर्मेशन जो है वो छुपी रहती है, अगर आप इसे समझेंगे तो। अब जैसे 754 लिखा है, यानी ये 7.54% रिटर्न देने वाला जीएस यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, जो कि 2036 में इसकी मैच्योरिटी है। तो ये आपको जो है वो इस तरह से आप इसको यहाँ पे जो है सर्च कर सकते हैं, लेट्स से 754 GS। तो अभी देखिए, ये आपके एनएसई में भी लिस्टेड है, बीएसई में भी लिस्टेड है। तो जैसे अगर आप यहाँ पे ये एनएसई में आप इसे यहाँ पे ऐड करके और फिर आप नीचे ढूंढ के और इसे बाय या सेल यहाँ से आप कर सकते हैं। तो यदि आपको बेचना हो, अब जैसे ये जो है ये मैंने खरीदे हुए हैं, यहाँ पे ये 20,000 के आसपास जो है वो बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं। मैंने क्यों खरीदे हुए हैं, क्योंकि ये बॉन्ड्स जो हैं वो प्लेज कर लिए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, इनके सामने पी लिखा हुआ है, यानी ये प्लेज किए हुए हैं, यानी मैंने गिरवी रखे हुए हैं। और इनके अगेंस्ट जो पैसा मिलता है वो पैसा कैश इक्विवेलेंट काउंट किया जाता है। और ये एक अच्छी चीज़ होती है जो शेयर मार्केट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो ट्रेड करते हैं, उनको जब भी फ्यूचर्स या ऑप्शन की कैरी फॉरवर्ड वाली पोजीशन जब बिल्ड करनी होती है तो उनको 50% जो है कैश चाहिए होता है और 50% वो अपना शेयर मार्जिन यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो मार्जिन आपको मिलता है वो कैश में काउंट होता है, शेयर मार्जिन में नहीं। तो इफेक्टिवली ये है कि आपको साल का 7.54% आपको ब्याज मिल रहा है और फिर आप इसे प्लेज कर देते हैं। प्लेज का कोई खर्चा नहीं होता है, वन टाइम शायद 20 या कुछ रुपए या 30 रुपए लगते हैं, वो वन टाइम खर्चा होता है। फिर आप उसे 1 साल, 2 साल, 10 साल, कितने साल प्लेज रखें, कोई एडिशनल इंटरेस्ट आपको नहीं देना पड़ता है। उसका पूरा मार्जिन आपको कैश की फॉर्म में मिल जाता है। उससे आप कोई भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे के साथ साथ कैरी फॉरवर्ड वाली भी। तो ये इसका बेनिफिट है, इसलिए मैंने जो है इसे खरीद कर रखा है, क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूँ। तो इस तरह से आप जो है, और जब भी आपको यहाँ से बेचना हो, आप यहाँ एग्जिट पे क्लिक करके जो भी आपका अमाउंट है, मेरे केस में 20,000 का अमाउंट है और मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे आप सेल कर सकते हैं। तो ये अभी मैं सेल नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से यदि आप चाहें तो आप इसे एक्सचेंज से बाद में भी खरीद सकते हैं, और जब भी आपको इसकी अचानक पैसे की जरूरत पड़ जाए या कुछ भी ऐसा हो, आप इसे शेयर मार्केट में जैसे शेयर बेचते हैं बिल्कुल उसी तरह से आप अपने ब्रोकर के थ्रू इसे एक्सचेंज में बेच सकते हैं।
अब बात करते हैं इनके टैक्सेशन की। ये सारे जो हैं ये डेट इन्वेस्टमेंट माना जाता है, और जैसा कि आपको मालूम होगा कि आपके एफडी की तरह इसका जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो है वो आपकी जो अदर इनकम में ऐड कर दिया जाता है। तो इसका टैक्सेशन ध्यान रखें, इसका टैक्सेशन शेयर्स की तरह नहीं होता है। ये डेट फंड्स हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में इनका जो टैक्सेशन है वो डेट की तरह होता है। तो एंड जैसे मान लीजिए आपके पास टी बिल्स हैं, चाहे वो 91 डेज के हों, 182 डेज के हों, 364 डेज के हों, आपने खरीदे और पूरा होल्ड किया, उसके बाद बेच दिए, तो उससे जो भी आपको प्रॉफिट मिला है वो प्रॉफिट आपकी अदर इनकम में ऐड हो जाएगा और आपके स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्सेशन लगेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ यानी गवर्नमेंट बॉन्ड्स, टी बिल्स और एसडीएल्स जो हैं वो बिल्कुल गवर्नमेंट बॉन्ड्स जैसे ही हैं, सिर्फ ये है कि अलग अलग स्टेट के जो हैं, और स्टेट का नाम भी आपको जो है वो उसके नाम में आपको जो है दिखाई दे जाएगा। मान लीजिए कि ये राजस्थान स्टेट का है तो आपको उसके नाम में आरजे दिख जाएगा, आंध्र प्रदेश स्टेट का है तो आपको एपी दिख जाएगा उसके नाम में। तो वो स्टेट के बॉन्ड्स होते हैं और वो भी एक तरह से आपके जो है सॉवरेन गारंटी के साथ आते हैं, यानी उस पर गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करेगी कभी भी। वो सबसे ज़्यादा सेफ इंस्ट्रूमेंट माने जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।